वेलकम टू सैसमा जॉब्स नोटिफिकेशंस। और आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी शिमला एंड सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी दोनों के लिए एमएससी बॉटनी एंट्रेंस टेस्ट 2025 के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस। अभी तक आपने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुआ है। आप उसमें बॉटनी वाले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 3 लिंक होंगे, बॉटनी वाला ढूंढ लेना। ठीक है, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। Histone plays a major structural role in the chromatin formations. A few exceptions exist, most notably some sperms, where the histones are replaced by another class of the basic protein named as। तो आपको बताना उसको हम क्या बोलते हैं। काफ़ी ईजी है। इधर बोला है कि स्पर्म्स के अंदर हिस्टोन्स होती है, वो हाईली कंडेंस्ड हो जाती है और इनएक्टिव हो जाती है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। उस फॉर्म को क्या बोलते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, उसको बोलते हैं हम प्रोटामाइंस। क्या बोलते हैं? प्रोटामाइंस। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, बी ऑप्शन, प्रोटामाइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिटाइल ट्राईमिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड यानी सीटैब मेथड इज जनरली यूज्ड एज। देखो, एक होता है एसडीएस, सोडियम डोडिकाइल सल्फेटम, एक होती है आपकी सीटैब, एक होती है ट्राइटोन एक्स। तीनों के तीनों डिटर्जेंट हैं। ठीक है, सी टैब अभी जहाँ तक मुझे याद है ये कैटायनिक डिटर्जेंट है, एस डी एस आपका एनायनिक डिटर्जेंट है, और ट्राइटोन एक्स आपका न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये क्या है असल में, ये किसको यूज, ये कहाँ यूज़ किए जाते हैं, यानी डिटर्जेंट कहाँ यूज़ किए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, प्रेसिपिटेटिंग द न्यूक्लिक एसिड्स। क्या करना आपका आंसर? प्रेसिपिटेटिंग ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, entry of the pollen tube into the ovule through funicles or integuments is referred as। काफी इजी पूछा गया आपसे। मिजोगैमी, पोरोगैमी, जीनोगैमी या चेलेजोगैमी, किसके थ्रू जा रहा है? फ्यूनिकुलस या इंटेगुमेंट के थ्रू? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मिजोगैमी। क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे आप मिजोगैमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। The convention ovule is lacking in the member of the family Cucurbitaceae, Loranthaceae, Rutaceae या Apiaceae। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सेकंड, Loranthaceae, सेकंड ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल इज कोज्ड बाय। देखो, कोई डिजीज पूछी गई है। लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ब्रिंजल की छोटी पत्ती, बायसेस, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नेमेटोड्स। जिसको जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, माइकोप्लाज्मा। क्वेश्चन नंबर 31 या क्वेश्चन नंबर 96। स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला कॉजेज द डिजीज कार्ड। देखो, यहाँ पर आपसे एक पैथोजन लिखा गया है, ये कौन से डिजीज कॉज करता है? डाउन माइल्ड्यू ऑफ पी, डाउन माइल्ड्यू ऑफ मस्टर्ड, ग्रीन ईयर डिजीज या बाट ऑफ पोटैटो। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ग्रीन ईयर डिजीज। क्वेश्चन नंबर 97। द कप फंजाई बिलोंग टू द मेंबर ऑफ ऑर्डर। देखो, कप फंजाई के बारे में पूछा गया है कि किस मेंबर से बिलोंग करता है। ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 98। विच द फॉलोइंग एग्जिबिट ट्यूनिका कॉर्पस ऑर्गेनाइजेशन। ट्यूनिका कॉर्पस लाइक ऑर्गेनाइजेशन किस में एग्जिबिट होती है? यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 99। विच द फॉलोइंग प्लांट्स यील्ड द बास्ट फाइबर। इनमें से कौन सा प्लांट यील्ड करता है बास्ट फाइबर्स को? ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, आपको चूज करना राइट आंसर। सो हियर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 910। Which of the following is primarily responsible for purgative property of Ayurvedic combination त्रिफला? क्वेश्चन पढ़ लीजिए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनेलिया। क्वेश्चन 901।
The abnormal warming of the abnormal warming of surface ocean water in the eastern Pacific is due to ला निमा, ड्यू नहीं पूछा है, उसका नाम पूछा है, ठीक है ओके। ला निमा, ई वन नीमो, एल ए नीमो नीनो या ई वन नीना। abnormal warming of surface ocean water, तो राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट ई वन नीनो, ई वन नीनो। क्वेश्चन नंबर 912, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी इज प्रेजेंट इन, मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी वहाँ पर होंगे जहाँ पर आपका टेम्परेचर रेंज होगी 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस और एनुअल रेनफॉल होगी अराउंड 400, ठीक है। तो वहाँ पर आपके मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी और ये रीजन होगा सेम इक्वेटर के ऐसे, जैसे आपका ये है ना सेम ऐसे। तो मुझे बता इक्वेटर के इस जगह पर कौन सा एरिया है वहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी होगी। तो राइट आंसर इज ट्रॉपिकल रीजन्स। और ट्रॉपिकल में भी रेन फॉरेस्ट वाला जो ट्रॉपिकल एरिया होता है वहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलती है, रेन फॉरेस्ट के ट्रॉपिकल रीजन्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 913, द ग्रीन हाउस गैसेज विच कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द ग्लोबल वार्मिंग इज, कौन सी ग्रीन हाउस मैक्सिमम ग्लोबल वार्मिंग के लिए कोजेबल है। मीथेन, CFC, CO2, N2O। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी CO2। वैसे पहले पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, पहले पर आपके वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, दूसरे पर आपका CO2 गैस है। तो यहाँ पर वाटर नहीं लिखा है, तो राइट आंसर इज CO2। द पैटर्न इन विच लीव्स आर फोल्डेड इन द बड इन द रिलेशन टू द वन अनदर इज कॉल्ड, तो इसको हम बोलते हैं वर्नेशन। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 915, स्पेसिएशन अदर देन आइसोटाइप, देखो यहाँ पर लिखा गया स्पेसिमेन अदर देन आइसोटाइप, होलोटाइप और सिनटाइप इज मेंशन इन दी प्रोटोलॉजी इज, देखो आपने रिप्रेजेंट किया है अपना कोई स्पेसिमेन, आपने कोई सर्च की, आपने कोई स्पेसिमेन डिजर्ट किया, ठीक है कि ये मेरा स्पेसिमेन है, ये कोई पौधा है, ये मेरा स्पेसिमेन है। ना ही वो आइसोटाइप है, ना ही वो होलोटाइप है, ना ही वो सिनटाइप है, तो उसको हम क्या बोलेंगे। काफ़ी ईजी है, टाइपिंग पढ़ी होगी आपने, तो इसको बोलते हैं पैराटाइप। क्या बोलते हैं, पैराटाइप। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 916, ट्राइकोप्लेट पोलिंग ग्रेन्स आर प्रेजेंट इन, त्रिदर्गी परागकण किस में पाए जाते हैं, ट्राइकोपैलेट टाइप के। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट लॉरेंस में। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 916, सैगो इज ऑब्टेन फ्रॉम, सैगो आप खाते भी होगे, सैगो कहाँ से मिलता है, एक प्लांट है। एलिमिनेशन मत करो, जिंक होगा तो कभी होगा नहीं, नीटम कभी होगा नहीं, पाइनस भी नहीं होगा। अब तो ये तो ऐसे एलिमिनेट हो गए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी साइकस, क्योंकि बाकी सब एलिमिनेट ही हो रहे थे। चलिए नेक्स्ट 18, मोडिफाइड एंडोडर्मल सेल्स इन द स्टेम ऑफ स्नेजनेला आर रेफर्ड एज, ऑप्शन पढ़ लीजिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ट्राविकुले। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट इज मिसिंग इन रहानिया, रहानिया में कौन सा पार्ट नहीं होता है। रूट, राइजोम, राइजोइड, स्पोरेंजिया, तो रूट्स नहीं होती हैं रहानिया में, रहानिया में रूट्स नहीं होती है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 920, प्लांट ग्रुप दैट इज आल्सो नोन एज एम्फीबियंस और द प्लांट किंगडम, काफ़ी इजी पूछ लिया है। डायरेक्ट आपको टिक करना है, सीधा किस पर टिक करोगे, टेरिडोफाइट पर या ब्रायोफाइट पर, ब्रायोफाइट पर। ब्रायोफाइट बोलते हैं मेंढक, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्वेश्चन नंबर 921, स्यूडो एलाइट्रा आर फाउंड इन, स्यूडो एलाइट्रा फाउंड होता है किसके अंदर, मार्कंशिया या रिशिया, रिशिया या मार्कंशिया या एंथोसरोस, होगा इन तीनों में से एक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी
एंथोसरोस। क्वेश्चन नंबर 922, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली नोन एज पीट मॉस। इनमें से किसको हम पीट मॉस बोलते हैं? तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, स्फेगनम। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लाइकन्स आर, लाइकन्स क्या हैं? तो लाइकन्स असल में हेटरोट्रॉप्स होते हैं। कैसे होते हैं? हेटरोट्रॉप्स होते हैं लाइकन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। वो फंजाई के साथ एसोसिएशन में रहते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 922, विच एंजाइम कैटलाइज द कोवलेंट क्लोजर ऑफ द निक्स इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स। निक्स को कौन फिल करते हैं? ऐसे भी बोल सकता हूँ। तो मेरे साथ रखना, डीएनए लाइकेज होते हैं वो निक्स को फिल करते हैं, गैप्स को फिल करते हैं डीएनए पॉलीमरेजेज। डीएनए पॉलीमरेज बंद होता है, वो गैप्स को फिल करता है, और निक्स को सील करता है डीएनए लाइगेज। विच द फॉलोइंग केमिकल हैज स्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन माइक्रोट्यूब्यूल असेंबली। ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, सॉरी क्या पूछा है, हाँ बी। तो इसका नंबर है टैक्सल, टैक्सल बोलते हैं उसको। यहाँ पर पहले से टैक्सल लिखा है, असल में ये असल में टैक्सल है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स इज ऑब्जर्व इन विच फेज ऑफ द प्रोफेज वन। ये भी आप सभी को मैंने बताया है। देखो प्रोफेज वन में होता है आपका बकेट स्टेज, उसके बाद लेप्टोटिन में होता है आपका बकेट स्टेज, उसके बाद आपका चलती है जाइगोटिन, जाइगोटिन में बनते हैं सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स। उसके बाद चलता है आपका सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्रॉसिंग ओवर होती है आपकी पैकाइटिन स्टेज में। उसके बाद चलता है आपका डिप्लोटिन, जहाँ पर चाइजमेटा आपको दिखते हैं, देन लास्ट में डाइकिनेसिस है, वहाँ पर आपका एंडिंग हो जाती है सब कुछ, ठीक है। इन 926 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटिन। क्वेश्चन नंबर 927, ए प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंटरमीडिएट फिलामेंट ऑफ द साइटोस्केलेटन फ्रेमवर्क इज। इंटरमीडिएट फिलामेंट आपको बताना है। देखो जेड एक्टिन आपका बनाता है, जिसको बोलते हैं हम फिलामेंटेशन एक्टिन, आल्सो कॉल्ड एज माइक्रोफिलामेंट। एफ एक्टिन भी वही है, और अल्फा ट्यूबुलिन आपका बनता है माइक्रोट्यूब्यूल। इधर पूछा है इंटरमीडिएट फिलामेंट, यानी लैमिनिन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूकोप्लास्ट इज, ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट क्या है? तो ल्यूकोप्लास्ट आपका है कलरलेस क्लोरोप्लास्ट, जो कि स्टोर करता है। क्वेश्चन नंबर 29, आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट ऑब्टेन्स और इट्स प्लास्टिड mitochondria जीनोम्स फ्रॉम द मैटरनल पेरेंट, दिस इज आल्सो नेम्ड एज। इसको हम क्या बोलते हैं? मैटरनल इनहेरिटेंस, प्लियोट्रोपिक इफेक्ट, वेरिगेशन, या बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस। काफ़ी ईजी है, खुद इन्होंने क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन में आंसर है। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इसको बोलते हैं मैटरनल इनहेरिटेंस, के मदर से ही आ रहा है सारा माइटोकॉन्ड्रिया का जीनोम, क्योंकि मदर ही कंट्रीब्यूट करती है साइटोप्लाज्म। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट फॉर जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन। जनरलाइज्ड ट्रांसडक्शन के लिए कौन सा स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही है? तो 930 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, फेजेस पेनिट्रेट द बैक्टीरियल सेल एंड एंटर द लाइटिक साइकिल। द स्ट्रक्चर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकोमोशन इन डाइटम इज। डाइटम्स के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर लोकोमोशन के लिए जरूरी है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रफे, ऑप्शन बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 32, अमंग दोज गिवन बिलो विच प्लांट फैमिलीज हैव कैम सीरीज। सॉरी सीरीज नहीं, स्पीसीज। कैम मतलब C4 के बाद आता है ना आपका कैम पाथवे, क्रेजुलिनस एसिड वाला पाथवे, उसके बारे में बोला गया है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कुकुरबिटेसी। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी सुगर सोर्सेज इन द ट्रांसलोकेशन ऑफ द फ्लोएम सैप। काफी इजी है। तो राइट आंसर इज मैच्योर लीव्स। क्वेश्चन नंबर 934, प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट इज ट्रांसलोकेटेड थ्रू द फ्लोएम इज। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, सुक्रोज। क्वेश्चन नंबर 35, इन द वाटर स्प्लिटिंग इन फोटोसिस्टम 2 इज मेडिटेड बाय। मेटल पूछा है, कौन सा मेटल वाटर की स्प्लिटिंग करता है? देखो आपने पढ़ा होगा फोटो सिस्टम 2 को इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, जो कि आपके D1 प्रोटीन से मिलते हैं, और D1 प्रोटीन
एक मेटल रिक्वायर्ड होता है, उस मेटल का नाम पूछा गया है, तो वो आपका है मैग्नीज। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, द साइट ऑफ सुक्रोज सिंथेसिस इन द प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। सुक्रोज कहाँ बनता है? देखो आपका जो स्टार्च होता है वो तो बनता है आपका क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा के अंदर, स्टार्च। बट यहाँ पे पूछा गया है सुक्रोज के बारे में, तो याद रखना सुक्रोज हमारा बनता है साइटोसोल में। कहाँ बनता है? साइटोसोल में। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्टोमेटल ओपनिंग इज स्टिमुलेटेड बाय। स्टोमेटा की ओपनिंग स्टिमुलेट होती है वाया ब्लू लाइट्स, ब्लू लाइट से ओपन हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, विच वन द फॉलोइंग इज एन ओब्लिगेट एनरोब। इनमें कौन सा ओब्लिगेट एनरोब है? एनरोब होता है ऑक्सीजन रहित, ओब्लिगेट यानी ऑक्सीजन रहित ही रहेगा हमेशा, उसको ऑक्सीजन चाहिए ही नहीं, जरा भी नहीं चाहिए। तो राइट आंसर इज क्लोस्ट्रिडियम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 39, एंडोस्पोर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। एंडोस्पर्म किस में बनते हैं? तो वो बनते हैं आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन इन टुडे वीडियो, साइनोफाइसी इज जनरली आर। साइनोफाइसी क्या है? तो साइनोफाइसी असल में ऑब्लिगेट फोटो ऑटोट्रॉप्स हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लेट्स क्लोज। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।